मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा ऑनलाइन एकेडमी के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बायो सावर्त का नियम, जो कि हमारे क्लास के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक ना। ये जो बायो सावर्त का नियम है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और 2025 में हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बायो सावर्त का नियम है क्या, ठीक ना। तो बायो सावर्त का जो नियम है वो दो वैज्ञानिक ने मिलकर बायो और सावर्त, बायो और कौन, सावर्त ने 1820 में, कब दिए थे, 1820 में। तो सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। क्या बोले कि सन 1820 में बायो और सेवर्ट ने नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। तो एक तार के कारण जो P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम क्या मान लेते हैं, B। इन्हीं के बारे में हम लोग को क्या दिखाना, प्रूव करके दिखाना है कि बायो सावर्त का नियम है क्या। तो इन्होंने अपने नियम में एक चालक तार लिए थे, क्या लिए थे, एक चालक तार, और अल्पांश लंबाई का एक चालक तार DL मान लेंगे, जहां से P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होगा, और इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना, R। कितना मान लेते हैं, R। और ये कितना का कोण बना रहा है, थीटा का। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो, कितना हो, हम मान लिए यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो, B हो, तो बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो समानुपाती होते हैं किसका, धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा का। कहने का अर्थ है B समानुपाती होंगे किसका, I का, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और B जो होते हैं ये चालक तार की जो अल्पांश लंबाई DL है, अल्पांश लंबाई कितना है, DL है, तो B समानुपाती होंगे किसका, DL का, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। और B जो समानुपाती होते हैं वो इसकी ज्या की होते हैं, किसके होते हैं, ज्या के। तो हम लोग B समानुपाती साइन थीटा मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 3। B समानुपाती हो जाएंगे 1 किसका, उसकी त्रिज्या के वर्ग का। तो कहने का अर्थ है कि बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिए जिसमें B समानुपाती I होते हैं, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1, 2, 3 वो 4 से। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें समीकरण 1, 2, 3 और 4 को, तो समीकरण चारों का जो बायां पक्ष है वो कितना है, B है, कितना है, B। इसलिए B समानुपाती हो जाएंगे किसका, I DL साइन थीटा बटे किसका हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक ना। तो अब
b कितना हो गया, b समानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो इसके बदले हम एक क्या देंगे, कांस्टेंट वैल्यू। क्या देंगे, कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हम लोग लेंगे म्यू नोट बटे 4 पाई। कितना लेंगे, म्यू नोट बटे 4 पाई। क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बटे क्या, आर स्क्वायर। जहाँ म्यू नोट बटे 4 पाई हमारा क्या है, एक नियंतांक है। क्या है, एक नियंतांक है जिसका मान होता है म्यू नोट बटे 4 पाई का, इधर लिख देते हैं, म्यू नोट बटे 4 पाई का 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कितना होता है, 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक ना। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं बायो-सावर्त का नियम, जो कि हमारे क्लास के लिए क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बायो-सावर्त का नियम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बायो और सेवर्ट ने दिए थे, जो कि 1820 में दिए थे। इन्होंने किसी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किए थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो-सावर्त का नियम है। तो एक चालक तार था जो कि मान के लिखे हैं, माना किसी चालक तार की अल्पांश लंबाई कितना मान लिए, dl है, तथा प्रवाहित धारा क्या है, I है। तार से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु कितना है, P है। यदि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि हम मान लेते हैं B, तो बायो और सेवर्ट के नियम अनुसार B समानुपाती होते हैं किसका, धारावाही चालक तार से प्रवाहित धारा का, और B समानुपाती होते हैं किसका, अल्पांश लंबाई। तो अल्पांश लंबाई किसकी है, चालक तार की। B समानुपाती साइन थीटा और B व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर स्क्वायर। तो यदि हम लोग समीकरण 1, 2, 3 और 4 से देखें तो समीकरण चारों जो है ना, उनका बायां पक्ष क्या है, एक ही है, इसलिए B समानुपाती हो जाएंगे क्या, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो B समानुपाती का जब चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आया है, जो क्या है, म्यू नोट बटे 4 पाई। क्या है, म्यू नोट बटे 4 पाई। उसके बाद लिख दिए आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नोट बटे 4 पाई जो होता है एक कांस्टेंट, एक नियंतांक है, इसको अक्षर भी हम लोग कहते हैं। ठीक ना। म्यू नोट बटे 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 का पावर -7। कितना होता है, 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कृष्णा ऑनलाइन एकेडमी से, और आगे भी जुड़े रहें। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।